जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय तीसरा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म कि आयनिक यौगिक के क्या क्या गुणधर्म होते हैं उसके बारे में पता लगाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणधर्म, भौतिक प्रकृति की कि भौतिक प्रकृति क्या होता है आयनिक का। तो जब धन एवं ऋण आयनों के बीच क्या होता है, धन और अगर जब प्लस करोगे और माइनस के बीच आकर्षण क्या होता है, आकर्षण होता है। मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। क्या होते हैं, ठोस भी होते हैं और थोड़े कठोर भी होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। क्या होते हैं ना, भंगुर हो जाते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। दाब जब उस पर लगाया जाता है तो टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अब बात करते हैं कि आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है और एवं कथनांक क्या होता है। तो चलिए, आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है एवं कथनांक बहुत अधिक होता है। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इनको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और कथनांक भी इसका बहुत अधिक होता है। चलिए अगला बात करते हैं घुलनशीलता की। घुलनशीलता होता क्या है आयनिक यौगिकों का गुणधर्म में। तो तीसरे नंबर पे आता है वैद्युत संयोजन। यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा किरोसिल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अवलेय होते हैं। जैसे इसका कहने का मतलब कि संयोजन यौगिक जो होते हैं सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। जल में वो घुल जाएगा, लेकिन किरोसिन हो गया, पेट्रोल में हो गया, इसमें वो मिलाया नहीं जा सकता। आयनिक यौगिकों को केवल जल में इसको घुलनशील होता है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी विद्युत चालकता क्या होती है, आयनिक यौगिकों के विद्युत चालकता होती क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। यानी कि आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है किसी भी चालक में, विद्युत चालक में। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। यानी कि आयनिक यौगिक जो होता है उसका जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जो विलयन होता है जिसमें आयन उपस्थित हैं उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गर्म करने लगते हैं। यानी कि जो कैथोड और इलेक्ट्रोड होता है तो आयन विपरीत दिशा में जाते हैं, इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। तो ये होता है आपका आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। इसका गलनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है और इसका क्वथनांक भी सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और ये क्या होता है, ये केवल जल में घुलनशील होता है। पेट्रोल, किरोसिन तेल आदि में ये अविलेय होता है, यानी कि मिलाया नहीं जा सकता। इतना पॉइंट याद रखेंगे। और इसको ऋण और एवं धन और प्लस और माइनस को इसको जोड़ने पर ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं और इनके भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।